Good morning, sir. स्टूडेंट्स आज हम लोग जेफेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो ये डिवाइस है जिसे कि फेट बोलते हैं, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक जेफेट और एक मॉसफेट। मॉसफेट को आईजी फेट भी बोलते हैं। और अगेन फिर इनका कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह का उसमें चैनल है। एन चैनल एंड पी चैनल यहाँ पर हैं। एंड मॉसफेट में चैनल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग डिप्लीशन रीजन और एनहेंसमेंट रीजन्स हैं। एंड इसके बाद डिप्लीशन में भी एन चैनल पी चैनल और एनहेंसमेंट में एन चैनल पी चैनल। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन है फेट का जो हम लोगों को स्टडी करना है। तो जेफेट स्टार्ट करते हैं कि जेफेट क्या है। जेफेट का जो फुल फॉर्म दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एंड जैसा कि अभी बताया कि ये जेफेट जो है ये एन चैनल और पी चैनल दो टाइप का है। एंड इन केस ऑफ जेफेट इसका इनपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम बीजेटी से कंपेयर करें तो इसका इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, सेवरल मेगा ओम्स में होता है। इसीलिए जो इनपुट करंट होती है वो ऑलमोस्ट 0 माइक्रो एम्पियर्स है, मतलब जीरो करंट यहाँ पर फ्लो होती है। एंड यहाँ पर भी हम क्योंकि रिवर्स बायसिंग यूज़ करते हैं इसलिए भी इनपुट करंट यहाँ पर 0 हम अज्यूम करते हैं। एंड अगर मैथमेटिकली देखें तो ये नैनो एम्पियर्स की रेंज में होती है। अगेन सेम टर्मिनल्स यहाँ पर भी हैं, ड्रेन टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है एंड सोर्स टर्मिनल है। बट अगर हम मॉसफेट से इसका कंपैरिजन करें तो मॉसफेट और जेफेट में जो इसका कंस्ट्रक्शन है, एक तो इसका थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि उसका और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। एंड साथ ही साथ इसमें जो कनेक्शंस किए जाते हैं ये कनेक्शंस भी यहाँ पर चेंज हैं। लाइक वहाँ पर हम लोग गेट को इन द मिडिल कनेक्ट करते हैं। मॉसफेट में ड्रेन एंड सोर्स जो होते हैं वो आपके जो एन प्लस टाइप के होते हैं। अगर हम मान लीजिए मॉसफेट से कंपैरिजन करें तो अगर हमारे पास में ये पी सबस्ट्रेट है तो ये हमारे पास में एन प्लस टाइप के यहाँ पर डोपिंग होती है एंड सोर्स और ड्रेन्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो डोपिंग है, दिस डोपिंग इज कनेक्टेड टू द गेट टर्मिनल।
तो कंस्ट्रक्शन में तो बेसिक डिफरेंस यही है। रेस्ट अगर हम करंट्स की बात करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि हम ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस, यानी इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी अप्लाई करते हैं, एंड जो करंट होती है वो ड्रेन करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इस तरह से इस मटेरियल के थ्रू, जेफेट के थ्रू फ्लो होती है। एंड कंट्रोलिंग इसी गेट टर्मिनल से होती है करंट की। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जैसे कि हम अगर पी चैनल जेफेट की बात कर रहे हैं, तो पी चैनल जेफेट का मतलब हो गया कि ये जो जिस चैनल सॉरी करंट फ्लो हो रही है, ये पी टाइप का मटेरियल है और इसे पी टाइप चैनल बोलते हैं। एंड जो ये रेस्ट, ये दो यहाँ पर डोपिंग की जाती है दो पार्ट्स में, ये आपके एन टाइप के मटेरियल्स होते हैं। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन इसमें जेफेट में होता है। सिमिलरली जब हम एन चैनल की बात करेंगे, एन चैनल के केस में ये एन टाइप का मटेरियल हो जाएंगे, और ये जो डोपिंग करते हैं ये हम यहाँ पर पी टाइप की डोपिंग करेंगे। अब सिंबल की बात करते हैं। तो जेफेट का जो सिंबल है, एन चैनल और पी चैनल दोनों के सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं। बस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर एन चैनल है तो करंट इनवर्ड होगी, एंड अगर पी चैनल है तो करंट आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से हम जेफेट के सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जेफेट जो है, जैसे कि हमने आपको बताया मॉसफेट में भी, कि इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जो गेट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल पे, दिस वोल्टेज कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। तो जेफेट इज ऑल्सो अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और जो करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये हम लोगों ने बीजेटी में देखा था कि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस। सिमिलरली एफईटी जो है वो एक यूनिपोलर डिवाइस है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के कैरियर्स के थ्रू करंट फ्लो होती है, जैसे कि हमने मॉसफेट में भी देखा था। सिमिलर यहाँ पर भी ऑपरेशन है, बट बीजेटी की बात करते हैं तो उसमें बाइपोलर होता है, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से आप ये देखिए कि हम कुछ डिफरेंसेस भी आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं। लाइक जैसे इनपुट इम्पिडेंस की बात की, जेफिट में बहुत ज़्यादा हाई होता है वोल्ट, और करंट कंट्रोल डिवाइस की बात करी, फैट वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और बीजेटी करंट कंट्रोल है। ऐसे ही बीजेटी बाइपोलर है, फैट यूनिपोलर है। तो ये डिफरेंसेस भी यहाँ से निकलते चले आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डिफरेंस के बारे में भी पूछा जाता है कि फैट और बीजेटी में क्या डिफरेंस है। एट लास्ट हम इसका डिफरेंस आपको एक टेबल के फॉर्म में भी देंगे। सिमिलरली यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, तो यहाँ से भी हम एक डिफरेंस भी यहाँ से एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं जेफिट और बीजेटी में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन जेफिट। तो हम जब जेफिट के ऑपरेशन की बात करते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो हमने देख लिया। अब इसमें किस तरह से हम बैटरी टर्मिनल्स अप्लाई करते हैं और किस तरह से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। बिकॉज यहाँ पर हम ये जो, जैसे कि हमने यहाँ पर एन चैनल जेफिट ले रखा है, तो ये हमारा एन टाइप का मटेरियल हो गया और ये पी टाइप मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर हम रिवर्स बायस यूज करते हैं बिटवीन दिस पी एंड एन जंक्शन। ये पी एन जंक्शन हो गया और ये पी एन जंक्शन हो गया, तो इनके बीच में हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं। तो अब जैसे ही हम इसमें रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया एंड एक रिवर्स बायस यहाँ पर अप्लाई हो गया। सॉरी, रिवर्स बायस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये पी टाइप का मटेरियल है और ये पूरा एन टाइप का मटेरियल है। तो जहां जहां एन टाइप का मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ये डिप्लीशन रीजन इस तरह से फॉर्म होगी रिवर्स बायस अप्लाई होते ही, एंड द विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज। तो हम जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी इंक्रीज होगी। अब क्योंकि दो पीएन जंक्शन है, तो यहाँ पर दो डिप्लीशन रीजन इस तरह से फॉर्म होंगे जैसे ही रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे। तो ये तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो गया।
बिल्कुल सेम सॉरी, जैसा पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्म होगी। बस डिफरेंस क्या है कि हमारे पास में ये जो एन चैनल है, इस एन चैनल का एरिया ज़्यादा है, एंड दिस एन चैनल, ये जो एन चैनल है, ये एन चैनल आपका ये पूरा कंप्लीट इस तरह से एन चैनल होगा, अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले पीएन जंक्शन की, ये पी और ये एन। तो जो डिप्लीशन रीजन होगी वो थ्रू आउट जहाँ तक एन रीजन होगा वहाँ तक इसके तीनों तक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी। अब बात करते हैं इस VDD को अगर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है VDD का, सेम टर्मिनल यहाँ पर भी होंगे, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होगा, मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर, ये बैटरी के टर्मिनल्स में सेम कनेक्शंस हैं। तो जब हम ये VDD अप्लाई करते हैं इसमें, तो VDD की वर्किंग भी देख लेते हैं। अब ये जो ड्रेन टू सोर्स वाले हमारे टर्मिनल है, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, इस मटेरियल का, ये जो मटेरियल डिजाइन है, इस मटेरियल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ड्रेन साइड में रेजिस्टेंस होगा और सोर्स साइड में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। एंड इन जेफेट ये जो ड्रेन साइड का रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस ग्रेटर देन दिस रेजिस्टेंस होता है जो सोर्स साइड का रेजिस्टेंस होता है। एंड दैट इज वाई कि क्या होता है कि इस रीजन का, ड्रेन साइड रीजन में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, और ड्रेन साइड में अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स इस वोल्टेज की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसका डिप्लीशन रीजन इस साइड में ज़्यादा होगा और कंपैरेटिवली इस साइड में कम होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपका रिवर्स बायस ज़्यादा होगा इन दिस एरिया, एंड इस एरिया में रिवर्स बायसिंग कम होगी जब हम इस बैटरी वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए जो डिप्लीशन रीजन है उसका जो एरिया आपको शो किया गया, वो एरिया थोड़ा सा स्लाइटली एक्सक्यूज मी सर, चेंज हो जाएगा। हाँ बताइए सर डिप्लीशन रीजन की साइज चेंज होने से सर मोस्टली रिवर्स बायस करंट पे इफेक्ट पड़ता है या फिर सर किसी और भी चीज पे इफेक्ट पड़ता है? रिवर्स बायसिंग की वजह से करंट पर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब ये जो रीजन हम आपको शो कर रहे हैं, दिस रीजन इज डिप्लीटेड बाय द चार्ज कैरियर। जितना रीजन आपको ये दिख रहा है, इस रीजन में अब चार्ज कैरियर्स नहीं है, और चार्ज कैरियर्स नहीं होने की वजह से किन किन चीज़ों पे फर्क पड़ेगा ये आपको भी पता है कि इस रीजन में अब करंट नहीं फ्लो हो सकती। ठीक है, डिप्लीशन का मतलब यही हो गया कि एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। ओके सर। ठीक, अब ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन में अब क्या होगा कि अब हमने क्या किया, दोनों वोल्टेजेस अप्लाई करनी है, गेट टू सोर्स वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया और VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम ये एप्लीकेशन करते हैं वोल्टेज का, वैसे ही क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन तो हमने देख लिया कि ये इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से ये डिप्लीशन रीजन बन गया। तो अब क्या होगा, अब ये जो करंट ड्रेन से लेकर के सोर्स तक फ्लो होगी, इस करंट को कितना एरिया मिल रहा है, सिर्फ यही एरिया मिल रहा है जो ये गैप दिख रहा है आपको इन दोनों डिप्लीशन रीजन्स के बीच में। अब अगर हम फर्दर रिवर्स बायस को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। तो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर चार्ज कैरियर्स कम होते चले जाएंगे और ड्रेन करंट क्या होगी, वो डिक्रीज होने लगेगी। मतलब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो जो वोल्टेज है अप्लाई कर रहे हैं तो
लीनियरली इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर से चार्ज कैरियर्स कम होते जाएंगे। तो आफ्टर दैट क्या होगा, करंट में इस तरह से डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इस वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर देंगे कि ये जो दोनों लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स आपस में बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएंगी इस तरह से। एंड अब क्या होगा, अब ये जो पर्टिकुलर रीजन होगा, इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है। और अगर चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इट मीन्स कि ड्रेन करंट जो यहाँ से फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, ड्रेन करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज अब चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है तो करंट को फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिलेगा। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होकर के इतनी हो जाए कि ड्रेन करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, जैसे हमने मॉसफेट में स्टडी किया था। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी पी से, कैपिटल वी सफिक्स में कैपिटल पी, या इसे VGS ऑफ भी बोलते हैं, क्योंकि जब करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर जो है, ये जो FET है, जेफेट, ये आपका ऑफ हो गया। अब ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, दिस पिंच ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग ऑफ N एंड P रीजन्स ऑफ द डिवाइस। ये जो N और P रीजन्स है, इनकी डोपिंग पर भी पिंच ऑफ वोल्टेज डिपेंड करता है। क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी होगी और किस तरह से कम होगी, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पर कितने प्रेजेंट है P और N में। चार्ज कैरियर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको रिवर्स बायस भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर चार्ज कैरियर्स कम है, डोपिंग कम है, तो आपको रिवर्स बायस वोल्टेज भी कम अप्लाई करना पड़ेगा टू फॉर्म द डिप्लीशन रीजन। तो अकॉर्डिंगली पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग लेवल्स। इसके साथ साथ जो विड्थ है ओरिजिनल चैनल स्ट्रक्चर की, उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन आप कितनी फॉर्म करेंगे ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। और ये जो एरिया है, ये एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो डिप्लीशन रीजन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, अगर ये एरिया कम है तो डिप्लीशन रीजन भी कम रिक्वायर्ड होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर कि पिंच ऑफ वोल्टेज डिपेंड करता है। तो अब हमें एक ऑपरेशन के बारे में पता चल गया, सेकंड ऑपरेशन को हम एग्जैक्टली इसी तरह से देख सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि जैसे कि अगर हम एन चैनल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है, अगर पी चैनल की बात करेंगे तो वहां पर होल्स की वजह से करंट फ्लो होगी। बस इतना डिफरेंस होगा, रेस्ट पूरी वर्किंग आपकी सेम होगी एन चैनल और पी चैनल दोनों में, सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में अगेन हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट्स को मेजर कर लेंगे। तो ये भी देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कॉमन सोर्स स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, जैसे कि हमने कॉमन एमिटर स्ट्रक्चर बीजेटी में स्टडी किया। तो देखिए सोर्स वाले टर्मिनल को कॉमन कर रखा है। ठीक, अब इसमें भी हमें क्या करना है, हमें इनपुट वोल्टेज मेजर करना होगा। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यानी VDS। और आउटपुट करंट क्या होगी, जैसे वहाँ कलेक्टर करंट थी, यहाँ पर जो आउटपुट करंट होगी वो ड्रेन करंट होगी। तो ये पैरामीटर्स हमें यहाँ पर मेजर करने होंगे। और जो ये करंट है, इस करंट को हमने स्टडी किया है कि ये करंट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो इसलिए इनपुट करंट की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी, बिकॉज रिवर्स बायसिंग यूज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू तो जीरो ही होगी। तो इनपुट करंट हमें यहाँ नहीं मेजर करना है, सिर्फ ये वोल्टेज और ये करंट, आउटपुट करंट, ये तीन चीजें हमें यहाँ मेजर करनी होगी टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट।
तो देखिए ये देखिए जो कर्व अभी हम आपको बता रहे थे कि इनिशियली तो करंट लीनियरली इंक्रीज होती है बट उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगती है, जैसे हम लोगों ने मॉसफेट में भी स्टडी किया। और आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, करंट कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेशन मोड में फिट आ जाता है। और अब अगर बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दिस वोल्टेज अगर हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट अ लिमिट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। और उस पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज के बियॉन्ड भी अगर हम VDS को इंक्रीज करेंगे तो फिर जंक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होते ही क्या होता है, करंट अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज हम यहाँ पर इस सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम VGS की वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ तो हमने VGS की वैल्यू को कांस्टेंट 0 ले रखा था, अगर हम 0 से कम करते हैं जैसे -1 -2 -3 -4, यानी रिवर्स बायस को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं इस गेट वोल्टेज के थ्रू, तो क्या होगा, ड्रेन करंट की वैल्यू आप देखिए क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, ड्रेन करंट कम होती चली जा रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो इस पर्टिकुलर रीजन को, O से A तक के रीजन को हम क्या कहते हैं, ओमिक रीजन या एक्टिव रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये लीनियरली इंक्रीज हो रही, ये लीनियर रीजन हो गया। सेकंड हमारा क्या है, सैचुरेशन रीजन है या पिंच ऑफ रीजन, क्योंकि इसमें करंट सैचुरेट हो गई। और थर्ड रीजन को हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया। वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास में ड्रेन करंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे VDS वोल्टेज है। अगेन यहाँ पर भी VDS वोल्टेज और यहाँ पर ड्रेन करंट ID। ठीक, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो बताया है ओमिक रीजन का, फिर कर्व AB, पिंच ऑफ रीजन हो गया। अब जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की ये इक्वेशन है ड्रेन करंट की, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको स्किप मत करिएगा। ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम VGS की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दें, तो अगर हम VGS की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो ID विल बी इक्वल्स टू IDSS। तो जब हम VGS की वैल्यू 0 रखते हैं तो उस समय इसकी जो वैल्यू होती है वो ID की वैल्यू IDSS होती है। इस करंट इक्वेशन को शॉकलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। जिन साइंटिस्ट ने इसको दिया था उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर है, तो ये शॉकलीज इक्वेशन है। अब इफेक्ट ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हमने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक में ही शो कर दिया है कि हम जैसे जैसे VGS की वैल्यू को कम करते हैं, यानी नेगेटिव में इंक्रीज करते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से जैसे जैसे वैल्यू करते जाते हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है, बिकॉज दिस वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स बायसिंग। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाता है और ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही गेट टू सोर्स वोल्टेज का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पर यही इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांस कंडक्टेंस कर्व की बात करते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि इनपुट से आउटपुट पे कितनी वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। तो इनपुट पे हमारे पास में क्या वैल्यू है, VGS। अगर हम फेट की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, तो हम यहाँ से जो VGS अप्लाई कर रहे हैं ये हमारे लिए एज अ इनपुट वर्क कर रहा है। और अगर हम आउटपुट पे देख रहे हैं तो ड्रेन करंट या ये जो ड्रेन वोल्टेज है VDS, ये हमारे लिए आउटपुट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हम इनपुट पे VGS अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट पे ड्रेन करंट को हम मेजर कर रहे हैं, ID को। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। अब अगर हम VGS को देखें तो पॉजिटिव अगर है VGS तो वो तो हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का आ रहा है, वो आपका पहले लीनियर है और उसके बाद में फिर इस तरह से कांस्टेंट हो जा रहा है। बट अगर हम VGS की वैल्यू को नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, ID करंट की वैल्यू कम होती जाती है बिकॉज डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम इस VGS को VP के इक्वल जब अप्लाई कर देते हैं तो ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, जैसा हमने मॉसफेट में भी देखा था।
और इस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, बिकॉज डिप्लीशन रीजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि करंट को फ्लो होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, चार्ज कैरियर्स टोटली डिप्लीट हो जाते हैं उस रीजन से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपका ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जैसे ये देखिए न्यूमेरिकल जो गिवन है, अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसे कि IDSS की वैल्यू दी हुई है 15 मिली एम्पियर, VGS ऑफ यानी VP की वैल्यू गिवन है -5 वोल्ट, और आपसे पूछा क्या गया है ड्रेन करंट। तो ड्रेन करंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, IDSS पता होनी चाहिए, गिवन है, VGS ऑफ पता होना चाहिए, गिवन है, और ये VGS की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो ये VGS की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 वोल्ट, -1 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। तो VGS की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ID की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। एक बार VGS की वैल्यू रखेंगे 0, 15 मिली एम्पियर आएगा। एक बार VGS की वैल्यू -1 रखेंगे, अगेन आंसर आएगा। एक बार VGS की वैल्यू -4 रखेंगे, अगेन आंसर आएगा। रेस्ट वैल्यूज आपकी फिक्स है, VP -5 है गिवन है, वो -5 ही रखेंगे। IDSS 15 दिया हुआ है, उसको 15 ही रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में कर्व बनाने को दे दिया गया है, तो जैसे ही हम VGS की वैल्यू गिवन है, ID की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे। लाइक 20 पर जैसे वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 20 हो गया। ऐसे ही -15 पे 0.75, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज को हम प्लॉट कर लेंगे, और प्लॉट करने के बाद में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो कर्व बन जाएगा। इसके बाद जैसे जेफेट के पैरामीटर्स हैं, जो अभी हम ट्रांस कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। ट्रांस कंडक्टेंस बेसिकली होता क्या है, जस्ट रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये जो हम GM लिख रहे हैं, दिस GM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस या R। और इसीलिए देखिए, अगर हम R इक्वल्स टू V अपॉन I लिखते हैं, तो GM इक्वल्स टू लिख रहे हैं I अपॉन V। तो GM इज इक्वल्स टू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, ये ट्रांस कंडक्टेंस होता है। ऐसे ही DC ड्रेन रेजिस्टेंस है, हम क्योंकि हम फेट को भी DC AC दोनों के लिए यूज करते हैं, तो जब हम DC ड्रेन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसे कैपिटल RDS से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I। और क्योंकि हम ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वोल्टेज भी ड्रेन टू सोर्स लेंगे, और जो करंट लेंगे वो ड्रेन करंट लेंगे। सिमिलरली जब हम AC ड्रेन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी स्मॉल RD से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब भी हम AC वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट, तो वो हमारे पास में RD कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे गिवन है, ये डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID। नेक्स्ट इसके बाद में जो फैक्टर है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब हो गया, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये गेन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे ओप एम्प में हमने गेन पढ़ा था। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब है कि हमने जैसे इनपुट पे क्या अप्लाई किया, और जब आउटपुट पे कोई चीज़ आई तो वो कितना एम्पलीफाई होकर के आई, कितने फैक्टर से एम्पलीफाई होकर के आई। तो इसी को हम ओप एम्प में गेन कह रहे थे, और यहाँ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू कह रहे हैं। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट साइड का वोल्टेज यानी डेल्टा VDS, और इनपुट साइड का वोल्टेज यानी डेल्टा VGS। तो ये हमारे पास में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आ जाता है म्यू। अब इसी इक्वेशन में अगर हम ID से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, और एक ID को हम VDS के साथ रखें, एक ID को VGS के साथ रखें, तो ये दोनों वैल्यूज एक साथ रखेंगे तो VDS अपॉन ID हो जाएगा, ऐसे ही ID अपॉन VGS हो जाएगा। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो VGS अपॉन ID होता है RD, और ID अपॉन VGS होता है GM। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, RD मल्टीप्लाइड बाई GM इक्वल्स टू म्यू, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
सिमिलरली इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, इनपुट साइड का वोल्टेज एंड इनपुट साइड की करंट, इनपुट साइड का वोल्टेज VGS और इनपुट साइड की करंट IGSS, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये नैनो एम्पियर्स की रेंज में होती है। दैट इज वाई ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मेगा ओम्स में होती है। अब अगर हम ट्रांस कंडक्टेंस के लिए इस इक्वेशन से मैथमेटिकल टर्म एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है, अगर हम इसे डी VGS के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, तो 2 बाहर लिखा, 1 माइनस VGS अपॉन VP लिखेंगे एंड उसके बाद में फिर इस टर्म का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 और VGS अपॉन VP का क्या हो जाएगा 1 अपॉन VP। तो GM का एक और एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। एंड अगर हम इसी में सॉरी जो इक्वेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है VGS, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम VGS की वैल्यू को 0 रख दें तो अगर हम VGS की वैल्यू को 0 रख देंगे तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये जिसे GM0 या GMO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ GM एट VGS इक्वल्स टू 0, जब हम VGS की वैल्यू 0 रख देंगे तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ IDSS अपॉन VP। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है अगर VGS की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू को अगर उसमें पुट कर दें तो हम इसको रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल ट्यूट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आप लोग कर लीजिएगा, सोल्यूशन गिवन है, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग ट्यूट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर कंपैरिजन है, जैसे कि जो एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टार्टिंग में बताए थे उन्हीं के बेसिस पे यहाँ कंपैरिजन चार्ट गिवन है। ये बाइपोलर है, फैट यूनिपोलर है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है, ये करंट कंट्रोल्ड है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका इनपुट इम्पिडेंस लो है एज कंपेयर टू FET। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब कि जैसे जैसे हम फैट में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर करंट कम होगी। यहाँ पर उल्टा होता है, यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। ऐसे ही क्योंकि ये यूनिपोलर है डिवाइस FET, इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही करंट का फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। BJT के केस में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी लीकेज करंट प्रेजेंट होती है, जो हम लोग ICBO ICEO स्टडी किया था हम लोगों ने। इसी तरह से FET में कम नॉइज़ होती है और BJT में नॉइज़ भी ज़्यादा होती है। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और फैब्रिकेशन की बात करें, मतलब कि जब इस डिवाइस को बनाते हैं तो मॉसफेट को बनाना थोड़ा सा आसान है और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू BJT, और इसका फैब्रिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मॉसफेट का एक और एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि हम इस तरह का पढ़ते आए हैं सर्किट्स में कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं इस FET को। ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। लाइक जैसे कि ये अगर हम इसको इस रीजन में ऑब्जर्व करें तो इन दिस रीजन क्या है कि ये ओमिक रीजन है, लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, जितने भी ग्राफ्स हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो ओमिक रीजन है यानी V/I, ये क्या है, VGS को चेंज करने से V/I की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और V/I को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को MOSFET में चेंज करेंगे, V/I की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। इसीलिए हम इसको एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है इसमें, लेकिन हम एप्लीकेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है, तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। आप लोग भी इसको स्किप कर दीजिएगा। अगेन वही फीचर्स हैं FET के और एडवांटेजेस वगैरह गिवन है जो हम लोगों ने अभी डिफरेंसेस में डिस्कस किया था, सेम यहाँ पर भी गिवन है। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनको भी हम लोग ट्यूट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये फेट था। ऐसे ही फिर डिटेल्ड एप्लीकेशंस हैं फेट के। ये एप्लीकेशंस भी आप लोग थ्योरी है चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनको छोड़ दीजिए। जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं वो आप स्टडी कर लीजिए। जैसे वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा सा बता दिया है हमने, और ये भी बताया है कि इसको हम स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये वन लाइन के आप लोग एप्लीकेशंस केवल याद कर लीजिएगा कि क्या इसके एप्लीकेशंस हैं इसमें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर कल की क्यूज में सर पूरा आएगा यहाँ तक? हाँ पूरा आएगा। सर न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स हमने दिए भी नहीं है। बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर होंगे तो वो आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि फार्मूले हैं ही नहीं इसमें। ओके। इसके जो सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट सॉल्व किए जाते हैं, वो BJT और MOSFET दोनों में ही सर्किट सॉल्व किए जाते हैं। इनके जो होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, और जो सर्किट्स भी होते हैं उसमें भी नॉर्मल KVL और KCL ही अप्लाई किया जाता है। अब सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किए हैं, बट लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को BJT और MOSFET के न्यूमेरिकल्स के बारे में भी। ओके सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये JFET भी कंप्लीट हो गया, MOSFET भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे कोई दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे और ट्यूट क्लास में इसके जो भी डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे, क्योंकि ये जो ID वाली करंट इक्वेशन बताई है आप लोगों को, शॉकलीज इक्वेशन, इस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। बाकी कोई बहुत ज़्यादा सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। सर जो कल ट्यूट शीट आपने दी थी सर, उसको कब तक सबमिट करना है? कल ट्यूट शीट कौन सी दी है? अरे सर कल नहीं सर, वो जो ट्यूट शीट का थर्ड वाला दिया है सर। अभी नहीं दिया है, दे देंगे उसको। सर एक नोटिफिकेशन तो आया है सर। वो हमने नोट्स शेयर सर वो लैब का है सर, वो दूसरे सर का है, उन्हें पता नहीं है। ठीक, सर वो लैब वाला है, ठीक। मैकेनिकल का है, लेकिन वो इनका नहीं। तो और कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, अदरवाइज फिर क्लास को एंड कर देते हैं। ठीक है, अटेंडेंस लिंक हमने शेयर कर ही दिया था, आप लोगों ने भर दी होगी अटेंडेंस। हम फिर यस से सर। इसको डाल दे रहे हैं। अगर Yes, किसी sir, की fill अटेंडेंस कर छुट्टी दी। हो तो अटेंडेंस फिल कर दीजिए। एंड थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।